बड़ा चर्चा में चल रहा है गुजरात गौरव। और गुजरात गौरव के नाम पर वो जो तरह तरह के लोगों को भी जोड़ा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को भी अब पता चला कि वो भी गुजरात के गौरव थे। अपने गांधी जी भी गुजरात के गौरव थे, अब जाकर के पता चला। जबकि गांधी जी उनका जो कुछ भी हम योगदान देखते हैं चंपारण से हुआ और वर्धा चले गए। और वो जो गुजरात गौरव की जो चर्चा चल रही है, वह भी जब उसको देश का प्रतिनिधित्व करना हुआ तो हमारे बनारस उसको आना पड़ा। लेकिन अभी पिछले दिनों, अभी जो पिछला चुनाव हुआ है, कि गुजरात में इतनी बदमजगी के बावजूद मोरी घटना हुआ और अपना बिल्किस बानो का केस हुआ और तमाम नरसंहार हुआ, उस सब के बावजूद गुजरात गौरव के नाम पर वहां पर इतना बम्पर तरीके का वो दिखाई पड़ता है। तो इन सारे संदर्भों को आप किस तरीके से देखते हैं गुजरात गौरव के संदर्भ में? देखिए, लोगों का फैसला जैसे भी आए उसको मानना चाहिए। अब ये जरूर है कि जनमत तैयार करने के तरीके, ये पोस्ट ट्रूथ का दौर धीरे धीरे आ रहा है। और पोस्ट ट्रूथ जो है, वर्ड ऑफ द ईयर 3 साल 4 साल पहले डिक्लेयर हुआ। तो जो चीज हमारे यहाँ महाभारत में, चाहे बाकी हमारे अपने इसमें, कि झूठ को कितनी बार दोहराओ तो सच हो जाता है, या हवा बनाना हवा बिगाड़ना, हमारे यहाँ तो मीडिया, पश्चिम में तो मीडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चेती है। और सारी पढ़ाइयाँ जर्मनी में मीडिया की ज़्यादा अच्छी हुई, क्योंकि जर्मनी ने भुगता था सबसे ज़्यादा मीडिया के कुकर्म को। तो इसलिए आपको मीडिया सबसे ज़्यादा जर्मनी में दिखाई दे। तो उस तुलना में हमारे यहाँ तो मीडिया की समझ पहले से थी, कि हवा बनाना बात बनाना ये सब चीज़ें हम सब जानते समझते हैं, समाज का कोई भी समझता है। तो उनका असर रहता है। लेकिन जो फैसले लोग करते हैं सबके बाद भी, क्योंकि डेमोक्रेसी में और इंफॉर्मेशन के इस युग में फैसले ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं, तो उसके पीछे और भी वजहें होती हैं। गुजरात की पॉलिटिक्स, गांधी की पॉलिटिक्स अपनी जगह है। आप खाली गांधी का भी नाम मत करिए। अभी तो जो 75वां साल चल रहा है, गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जितने नॉन हीरो हैं उन सब की तस्वीर और उनके डिटेल्स सामने ले आए जा रहे हैं। और गांधी ही नहीं, नेहरू, पटेल, राजेंद्र बाबू, आचार्य कृपलानी, सादिक अली, जो भी नाम हम सुनते हैं, मौलाना, जो हमारे नेता रहे हैं, लोग राजा जी, इन सब की कोई चर्चा नहीं होती। तो ये तो एक खास तरह की पॉलिटिक्स है। अभी जैसे सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी शुरू हुई थी, या कैम्ब्रिज स्कूल जो हिस्टोरियोग्राफी करता था, उसमें गांधी को डैमेज करने की कोशिश, कम्युनिस्टों ने ये कोशिश की। लेकिन सबके बाद बार बार ये बात साबित सामने आ रही है कि गांधी सबसे बड़ा हमारे लिए अभी भी आड़ हैं और सपोर्ट हैं, और गांधी के पास ही जाने से काफी समाधान निकले। उस पक्ष पे ज्यादा बातें अभी मैं नहीं कहूंगा, अपनी पढ़ाई पे कहूंगा कि मैं चंपारण पे पढ़ाई करना चाहता था। और चंपारण भी इसलिए कि अनजान इलाके में गांधी ने किस किस्म का जादू पैदा किया। जब गांधी गए हैं चंपारण तो राजकुमार शुक्ल उनको पकड़ के ले गए, लेकिन वो जब मोतिहारी पहुंचे तो 200 लोग थे करीब। मुजफ्फरपुर पहुंचे तो कृपलानी अपने विद्यार्थियों के साथ भर थे। लेकिन एक हफ्ता नहीं बीता, जब बेतिया गांधी गए तो 10,000 लोग स्टेशन पे आ गए, रेल लाइन भर गई। तो कम्युनिकेशन का कौन सा ऐसा उपकरण गांधी के पास था उस दौर में जो सबके पास उनका मैसेज आ गया। तो मैंने पहली किताब तो उसी पे की है, प्रयोग चंपारण, गांधीयन कम्युनिकेशन पे। लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे लगता रहा कि जो चीजें लिखी गई हैं पहले वो कहीं कम है। तो कई प्रकाशकों ने, जब मैं जहां तहां कुछ बोल रहा था तो उन्होंने अप्रोच किया, तो मैंने 2 किताबें स्वच्छता साहित्य मंडल के लिए लिखी। उसके बाद फिर अचानक मुझे गांधी की कथाओं पे एक छोटी कहानी, 150 साल गांधी का हुआ, तो वो बापू, मुझे लगा कि बा के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके बारे में चीजें ठीक से नहीं आई हैं। तो 75 गांधी और 75 कस्तूरबा से जुड़ी कहानियों, 150 कहानियों का संग्रह मैं करूं, तो बापू 150 नाम से मैंने एक किताब की। हालांकि 75 कस्तूरबा की अच्छी कहानियां नहीं निकली, क्योंकि उनके बारे में ज्यादा डिटेल है भी नहीं। तो भी वो किताब काफी पॉपुलर हुई और बहुत चली। तो चंपारण पे तो ये लिखा, गांधी पे ये लिखा। अभी जब पढ़ने लगा फिर कोरोना में खास तौर से गांधी को ज्यादा गंभीरता से, तो उस दौर में मुझे, और गांधी से जुड़ी कुछ कथाएं मैं टीवी पे, यूट्यूब पे सुनाता था एक चैनल पे, तो उससे जुड़े रिसर्च में तो मुझे कई चीजें गांधी की और दिखाई देती रही। और इन यूट्यूब की कहानियों को बाद में प्रकाशकों ने, मुझे कई प्रकाशकों ने कहा कि इसको आप तैयार कर दीजिए। तो जब तैयार होने लगा तो उसमें कुछ नई कहानियां जुड़ी, और 5 छोटी छोटी किताबों में गांधी कथा नाम से
एक पूरा ये तैयार हो गया है, और वो आ गए, प्रकाशित हो गया है, करीब 800-900 पेज में बना है। 150-200 कहानियां हैं, छोटी छोटी, आजादी की लड़ाई की, गांधी की, गांधी परिवार की, और कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी, रचनात्मक कामों में लगे लोगों की भी। तो वो किताब भी काफी मेरे ख्याल से दिलचस्प है और अच्छी बनी है। इसी दौर में पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि गांधी की इमेज बहुत खराब बनी है कला के मामले में, क्योंकि कला के जो संदर्भ मिलते रहे वो बहुत ही अद्भुत थे। और जब मैंने काम शुरू किया तो बाद में पता चला कि गांधी के और आर्ट पे कोई किताब ही नहीं है। गांधी और टैगोर के बीच सौंदर्य और उपयोगिता को लेकर एक बहस हुई थी, उसी की चर्चा भर आती है, बाकी आर्ट पे कोई किताब नहीं है। तो मैंने वो किताब गांधी और कला लिखी है, जिसकी कई लोगों ने जो गांधी को जानते पढ़ते हैं, जैसे बनवारी भाई का मैंने जिक्र किया, अशोक वाजपेयी को दिया रजा फाउंडेशन के लिए, तो उन्होंने तुरंत उसको कि नहीं, इसको हम छापेंगे, किसी और को मत देना। तो वो किताब एक की। उसी पढ़ाई के दौरान मुझे लगा, चंपारण पढ़ते हुए ही, कि गांधी ने औरतों के जीवन में जिस किस्म का बदलाव किया, बड़ा और जिस तरह से औरतें उनके अपील पे आई, और जिस जिस संख्या में और जिस डेडिकेशन से, हम खाली कहानियां सुनते हैं कि औरतों ने गहने गांधी को खोल के दे दिए, और लेकिन जितनी बड़ी संख्या में और ये सब लड़कियां अगर 15-16 में गांधी देश में आए हैं, तो 30-31 से उनका काम शुरू होता है। तो मुल्क की आजादी तक आप 31 में 20,000 औरतें गिरफ्तार हुई हैं देश में। और उस समय महिला ये कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन, उसमें भी 20,000 लड़कियां आई। 42 की लीडरशिप देखिए तो कमला देवी, अरुणा जी, उषा मेहता, सुचिता कृपलानी, ये सब लीड में थी। जब गांधी गए विभाजन के समय नोआखाली, तो सब लड़कियां ही आसपास दिखाई देती। तो इन लड़कियों ने बहुत सहारा गांधी के आंदोलन को दिया, और आजादी के बाद भी दिया, विभाजन की पीड़ित औरतों को सपोर्ट से लेके, और हर तरह के काम किए। अभी भी उन महिलाओं की संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करप्शन कम है, दूसरी गड़बड़ियां कम है। तो इन महिलाओं पे 75 महिलाओं पे 75वां साल में किताब पूरी की है। अब वो किताब भी आने ही वाली है। इसी तरह से मुझे कई और चीजें अभी दिखाई दे रही हैं गांधी की, जिन पे मुझे लगा कि काम नहीं हुआ है, होना चाहिए। अब आने वाले सालों में मैं कोशिश करूंगा कि उन पे कोशिश करूं। जैसे गांधी के पूरे आर्थिक दर्शन को हम लोग खादी पे ले आ देते हैं, जबकि गांधी के समय में ही खादी की सीमा दिखाई देने लगी थी कि खादी की सीमाएं किस किस्म की हैं। तो गांधी एक तो दर्शन खादी भर का नहीं है, पूरा ही जीवन दर्शन है। और दूसरा ये है कि खादी से गांधी ने सिर्फ आर्थिक गतिविधि नहीं चलाई, उससे काफी और चीजें हासिल करनी थी, वो उन्होंने हासिल की। चंपारण में रहते हुए भी गांधी का बहुत फीका फीका आंदोलन दिखाई आपको देगा। लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट पे आते हैं कि गोरी चमड़ी का भय निकालना है, वो एक कहीं सूत्र दिखाई दे जाता है। तो लगता है कि ये इस बुड्ढे ने तो चंपारण से जाने क्या हासिल कर लिया। और 17 में चंपारण हुआ है, और 47 में मुल्क आजाद हो गया। और मुल्क ही नहीं आजाद हुआ, जैसे गोरी चमड़ी का डर खत्म हुआ हिंदुस्तान से, दुनिया के काफी देशों से उपनिवेशवाद विदा हो गए, क्योंकि गोरी चमड़ी का डर खत्म खाली हमारे यहाँ नहीं हुआ, बाकी सब जगह भी होगा। तो गांधी ने ऐसे जादू की चीजें औरतों को ही बाहर निकालने में, तब विधवा विवाह, तो वेश्यावृत्ति से रोक, तो सती प्रथा, जाने क्या क्या चल रहा था। गांधी ने ये सब सवाल नहीं उठाए, गांधी ने सिर्फ पिकेटिंग शुरू कराई कि घर से बाहर निकलो, पर्दे के बाहर आओ, बस इतने ही किया है। और आपको चमत्कार दिखता है, 17 में एक भी औरत उनको चंपारण में नहीं मिल रही थी। और 22 में जब गया में कांग्रेस हुआ, तो औरतों ने डेलीगेट्स, मेल और फीमेल के बीच एक पर्दा होता था, दूसरे ही दिन वो पर्दा नोच के खुद से गिरा दिया कि इसकी जरूरत अब नहीं है। क्योंकि इस बीच खिलाफत आंदोलन हो चुका था, इस बीच अहमदाबाद का आंदोलन हो चुका था, खेड़ा का आंदोलन हो चुका था, और औरतें इतनी बड़ी संख्या में निकल के आई कि उनको लगा कि अब इसकी, तो गांधी जादूगरी करते हैं, और उस जादूगरी को थोड़ा ढंग से सामने ले आने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए कितनी किताबें और किस तरह की पढ़ाई और हो पाती है। और ये आखिरी दौर में शुरू हुआ है, तो इसलिए भी है कि स्वास्थ्य भी एक वजह है, बाकी गतिविधियां भी एक वजह है। लेकिन काम यही करना है, और इस काम में बचपन से एक डर गांधी से लगता था कि वो पकड़ लेंगे गांधी बाबा। तो अब लगता है कि देर से ही शुरू किया, लेकिन पकड़ लिया उन्होंने, छोड़ा नहीं, ज्यादा ही
लेकिन मैं अपने बारे में भी मानता हूं कि जब से गांधी की पढ़ाई लिखाई शुरू की है तब से खुद भी काफी बदल गया हूं। और खुद भी जिस तरह की बात बोलता हूँ या खास तौर से भाषण वाषण देने पहले आता नहीं था, लेकिन अब मैं पाता हूँ कि जहाँ बोलता हूँ वहाँ लोग कहते हैं कि ठीक बोल रहे हो। बल्कि भोपाल में पिछले दिनों मैं गया तो एन के सिंह मिले, हमारे पुराने सीनियर पत्रकार काफी। तो एन के सिंह ने कहा कि यार तुम्हारे बारे में तो मेरी राय एकदम अलग थी, आज सुन के तो मुझे लगा कि ये सर्टिफिकेट काफी बड़ा है। और ये सर्टिफिकेट मुझे कम गांधी को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की पढ़ाई में ये बदलाव हो रहा है। ये अद्भुत अरविंद जी। असल में बहुत सारी बातें हैं, और गांधी जी ने कम्युनिस्टों को भी बहुत पकड़ा है, और मार्क्सवादी चिंतकों को उन्होंने गांधीवादी जो है दर्शन के अंदर पूरा डुबो दिया, और उन्हें भी एक अध्येता बना दिया, शोधकर्ता बना दिया। तो सभी किस्म के लोगों के ऊपर उनका असर रहा है। लेकिन अब क्योंकि समय हमारा 1 घंटे का रहता है, और अब 1 घंटे 7 मिनट हो चुका है,